20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त ना केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। शुरुआत करेंगे राजस्थान की अहम खबरों से। अलवर के बहरोड में एक अवैध शराब ठेके पर मारपीट का मामला सामने आया है, जहां एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम को बहरोड पुलिस को सूचना मिली कि बाट खानी के एक अवैध शराब ठेके के पास एक युवक जख्मी अवस्था में पड़ा हुआ है। पुलिस इस सूचना पर मौके पर पहुंची, जहां उसे एक युवक लहूलुहान हालत में मिला। पुलिस ने फौरन उसे पास के निजी अस्पताल में भिजवाया। पुलिस को मौके से ईंट पत्थर भी मिले। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच से ऐसा लग रहा है कि कई लोगों ने मिलकर युवक पर हमला किया और उसे ईंट और पत्थरों से बेरहमी से पीटा गया। पुलिस अब पूरे मामले की विस्तार से जांच कर रही है। प्रदेश भर के साथ साथ कोटा में भी ब्लैक फंगस के रोगियों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोटा के MBS हॉस्पिटल में बाकायदा ब्लैक फंगस के रोगियों के लिए स्पेशल वार्ड भी बना दिया गया है। इतना ही नहीं, निजी अस्पतालों में भी लगातार ब्लैक फंगस के रोगी पहुंच रहे हैं। कोटा के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर गुप्ता का कहना है कि ब्लैक फंगस की इतनी दहशत हो गई है कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे लोग अपनी आंखों को चेक करवाने के लिए लगातार आ रहे हैं। जिनमें कोई लक्षण नहीं है वो भी डर की वजह से अपनी आंखें चेक करवा रहे हैं। नॉर्मली वातावरण के अंदर जो फंगस मौजूद होता है उन सभी केसेस को क्यों हो गया, और इसको लेकर के बहुत सारा मंथन हमारे डॉक्टर्स के बीच में चल रहा है। और एक बात सबको लग रही है कि हर एक केस को क्यों, जिसको भी वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ी उसे फंगस क्यों हो रहा है, और इसको लेकर के एक सोच ये बन रहा है। इसमें जो लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन इसकी जो रिकमेंडेड ड्रग है, लाइपोसोमल अभी जो एम्फोटेरेसिन बी है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और जो प्लेन एम्फोटेरेसिन बी है कुछ चिकित्सक वो भी एडवाइस कर रहे हैं। भरतपुर में नेशनल हाईवे पर पुलिस की सख्ती देखने को मिली है। यह नेशनल हाईवे पर सारस चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों की ओर से आने जाने वाले सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। इस दौरान बिना पास वाले लोगों को भी भरतपुर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वाहनों की चेकिंग के साथ साथ पुलिस वाले बाहर निकल रहे लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं, और जो लोग बाहर घूमने की सही वजह नहीं बता पा रहे उनका चालान काटा जा रहा है। पुलिस की सख्ती जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। कोरोना के बढ़ते केसों को देख लगातार पुलिस जो है वो सख्त रवैया अपना रही है। सुबह से ही चेकिंग कर जो है गाड़ी आ रहा है, और आप देख सकते हैं किस तरह जो पुलिस के है, ये भरतपुर का मुख्य चौराहा है, सारस चौराहा, जहां पर पुलिस है सुबह से ही लगातार चेकिंग कर रही है। चेकिंग के दौरान आने वाने जाने जो लोग हैं उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है, और बेवजह जो लोग हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन दौसा में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो न लापरवाही छोड़ने को तैयार हैं और न नियमों को मानने में उनकी कोई दिलचस्पी है। सख्त लॉकडाउन के 12वें दिन की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना क्यों इतना विकराल रूप अख्तियार करता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले सख्ती नहीं बरत रहे, वो लोगों को समझा भी रहे हैं और जरूरत के मुताबिक चालान भी काट रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाई गई लॉकडाउन का आज 12वां दिन है, और दौसा में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस लगातार मेहनत कर रही है। सर, दौसा के यातायात प्रभारी नेत्राम जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कोशिश रहती है, जो लोगों के बहाने हैं वो किस तरह के बहाने आ रहे हैं? क्या वो लोग झूठ बोलते हैं, साहब हॉस्पिटल में जा रहे हैं, पुराने पर्चे लेकर आ जाते हैं, उनके खिलाफ हम कानून कार्रवाई कर रहे हैं। न्यूज़ 18 भी लोगों से अपील करता है कि लोग घरों में रहे ताकि सुरक्षित रहें, और सरकार भी बार बार गाइडलाइन जारी करके ये लोगों से अपील कर रही है कि लोग घरों में रहे, क्योंकि कोरोना वायरस काफी खतरनाक है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। जालौर में कोरोना के आंकड़े जैसे ही घटने शुरू हुए, यहाँ फिर लोगों की लापरवाही बढ़ने लगी है। यहाँ के लोग इस कदर बेफिक्र होने लगे हैं कि अब इन्हें मास्क लगाना भी याद नहीं रहता। मार्केट में ना तो ये भीड़ लगाने से बाज आ रहे हैं और ना ही भीड़ में शामिल होने से।
ऐसे बेफिक्र लोगों की वजह से यहाँ के व्यापारियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि व्यापारियों की ओर से बार बार लोगों को डिस्टेंस व मास्क लगाने का निवेदन करने के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में जालौर जिले के लिए ये लापरवाही घातक साबित हो सकती है। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में लॉकडाउन को लेकर जो बाजार में है वो धीरे धीरे लोगों का रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से कमान संभाल रखा है। ऐसे में शहरों जो मार्केट है उसमें भी साफ तौर से जो भीड़ है अब इक्का दुक्का सामने नजर आ रही है। बिना फालतू काम से जो लोग हैं वो भी साफ तौर से अब देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन मुस्तैद है, तो वहीं किरानों की दुकानों को लेकर सुबह के समय में जरूर राहत दी गई है। ऐसे में किस तरीके के ज़्यादा लोग आते हैं सुबह सुबह, और भीड़ को लेकर आप किस तरीके से मॉनिटरिंग करते हैं? भीड़ में लोगों को कह के हम लोग थक गए हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखो, पर लोग हमारी कुछ सुनते ही नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं व्यापारियों की भी अपनी पीड़ा है, क्योंकि प्रशासन के जो पुलिस के कर्मी है वो भी शहर से बाहर रहते हैं। ऐसे में जो शहर के अंदर सवेरे के समय में जो मार्केट खुलता है, ऐसे में प्रशासन को भी जो विशेष हिदायत देकर के शहर के अंदर जो दुकानें खुलती है उनके पास मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। क्या बिश्नोई, न्यूज़ 18 राजस्थान, जालौर। सीकर के कांवट गांव के लोगों ने 5 दिन का संपूर्ण सेल्फ लॉकडाउन लगा रखा है। दरअसल कांवट और आसपास के गांवों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई है। इस कदर लोगों की मौत की वजह से गांव वाले दहशत में आ गए हैं। कोरोना वायरस से किसी और की जान ना जाए या फिर इसके संक्रमण का दायरा और व्यापक ना हो जाए, इससे बचने के लिए गांव की सरपंच मीना सैनी ने व्यापारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आम लोगों से बात कर 5 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। उनके इस फैसले का असर भी दिख रहा है और सभी लोग सेल्फ लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। तब से पिछले साल भी और अब की बार भी, तो जैसे ही ये लॉकडाउन की स्थिति पैदा होने लगी, मैंने अपनी पंचायत में कोरम की सहमति से 2-3 बार तो नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवा के बुला के, और मैंने 2-3 बार सैनिटाइज़र करवा दिया। और सैनिटाइज़र मेरी पंचायत में लगातार जारी है, और जहाँ पर भी पॉजिटिव आते हैं उन लोगों के यहाँ पर मैंने छोटी मशीन के थ्रू, और लोग अपने अपने घर पर केमिकल लेके जाते हैं और अपने आसपास चारों तरफ सैनिटाइज़र करते हैं। मरूधरा में कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में 10 मई से लगे लॉकडाउन की वजह से सड़क किनारे सस्ता खाना खिलाने वाले ढाबे बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं। दिहाड़ी मजदूरों और रिक्शा चालकों का रास्ते में पेट भरने वाले इन ढाबा संचालकों के सामने अब भूखों मरने की नौबत आ गई है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से यहाँ अब कोई कस्टमर नहीं आता। ऐसे में इनकी रोजी रोटी का जरिया छिन गया है। ये है भीलवाड़ा की रोडवेज बस स्टैंड के सामने वाली सड़क का नज़ारा, जहाँ यहाँ आप ये देख रहे हैं जो सारे ढाबे बंद है। यहाँ जो दिहाड़ी मजदूर है, रिक्शा चालक है, वो अपनी दिहाड़ी कर सुबह शाम बहुत सस्ते में अपना पेट भर लेते थे, उनके भोजन की व्यवस्था होती थी। पर अधिकांश ये ढाबे बंद है। कुछ एक आधा ढाबा खुला, इनसे बात करते हैं कि आजकल मजदूर और रिक्शा चालक आते हैं आपके पास? खाते हैं। कितने में रोटी मिल जाती है उनको? उनको 40 रुपए में पेट भर खाना खिला देते हैं सुबह और शाम को 40। मतलब 40 रुपए में 80 रुपए में पेट भर कर खाना वो खाते हैं। पर ज्यादातर ढाबे यहाँ लगभग बंद है। क्यों बंद क्यों हो गए? क्या आ नहीं रहे क्या मजदूर? मजदूर तो अब है ही नहीं यहाँ पे। वो तो कोई है जो यहाँ पे रह रहे हैं, बाकी इतना नहीं है। हॉस्पिटल के आते हैं ना जो, उसके लिए। बड़ी बात यह है कि जो लोगों का पेट भरते थे, आज उनके सामने भी अपना पेट और अपने परिवार का पेट भरने की बड़ी दिक्कत आ गई है। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। ताउते तूफान ने जो कहर बरपाया है, उसी का नतीजा है कि पेड़ों पर लगे लाखों आम धरती पर धूल फांक रहे हैं। बागड़ के जिन देसी आमों की पूरे देश में डिमांड होती थी, वो तूफान की वजह से पकने से पहले ही धरती पर आ गिरे हैं। और इसकी वजह से कोरोना संकट से जूझ रहे किसानों के सामने अब मुश्किलों का ऐसा पहाड़ खड़ा हो गया है, जिससे निकलने की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती। आपको बता दें कि आदिवासी बहुल डूंगरपुर में देसी आम के हजारों पेड़ हैं। सैकड़ों परिवारों का पेट आम के इन्हीं पेड़ों से भरता है। लेकिन इस बार अच्छी पैदावार होने के बाद भी उनकी उम्मीदों और रोजी रोटी के इंतजाम को तूफान उड़ा ले गया है। इस साल हम जनवरी से ही नामों की देखभाल के लिए कि कोई गिराने ले जाए, हम यहाँ रहते हैं। पर अभी तो जो आया तूफान, और सब बहुत नुकसान हो गया हमारे। लगभग बस 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है।
और काम पूरे गिर गए हैं तूफान की वजह से। तो कोई मार्केट में खरीदने को तैयार नहीं है, पूरे आम सड़ गए हैं, फट गए हैं, बहुत सारा नुकसान हो गया सर हमारा। और इसी में हमारे घर का गुजारा चलता था परिवार का। तो अब ये आम उतारने लायक भी नहीं रहे, कोई ऊपर रहे भी नहीं है। कोरोना वायरस के संक्रमण काल ने सवाई माधोपुर में फूलों की खेती को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आपको बता दें कि सवाई माधोपुर में फूलों का करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन कोरोना की वजह से अब यहां फूलों की खेती से लेकर व्यापारी तक मुश्किल में पड़ गए हैं। आपको बता दें कि सवाई माधोपुर से फूल मरुद्रा के दूसरे हिस्सों के साथ साथ प्रदेश के बाहर भी निर्यात किए जाते हैं। यहाँ का गुलाब, नौरंगी, हजारा, जरबेरा, गेंदा जैसे फूलों की मार्केट में काफी डिमांड है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से अब इन्हें खरीदने वाला कोई नहीं। ऐसे में फूल उत्पादन से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। फूलन की फसल नष्ट होगी और खोद जड़ा पौध उग रही है बड़ी बड़ी। अब कहाँ बेचा इनको, कहीं करा बताओ। साहब लॉकडाउन हो रहा है, इस चक्कर में काम तो बंद हो रहा है पूरा फूलों का। तो अभी जानी रहे फसल खराब हो रही है, जा नहीं रहे फूल। चित्तौड़गढ़ के स्थापना दिवस के मौके पर गुरुवार को जय चित्तौड़ चित्तौड़ी आठम महोत्सव समिति की ओर से सांकेतिक रूप से चित्तौड़ी आठम का पर्व मनाया गया। हर साल इस दिन को पर्व के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस साल केवल सांकेतिक रूप से मनाया गया। सुबह विधि विधान से मां कालिका माता के मंदिर में ध्वजा चढ़ाई गई और हवन किया गया। फिर हवन सामग्री को एक हवन कुंड में रखकर मोहल्ले में घुमाया गया। साथ ही साथ कई लोगों ने अपने अपने घरों में कपूर, सफेद चंदन और लाल चंदन जैसे हवन सामग्रियों का प्रयोग कर हवन किया। बाद में शाम 7:30 बजे लोगों ने अपने अपने घरों में एक दिया कालिका माता के नाम का भी जलाया। स्थापना दिवस है चित्तौड़ आठम। चित्तौड़ की सुख शांति समृद्धि के लिए कार्यक्रम करते हैं। इस बार कोरोना काल की विषम परिस्थितियों को देखते हुए हमने सिर्फ हवन और शाम को एक दीपक माँ कालका के नाम लगाए और प्रार्थना करें कि माँ कालका इस चित्तौड़ से व इस देश से कोरोना महामारी को खत्म करे। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। बताया गया है कि रात के वक्त आसनसोल के जुमरिया इलाके में ये हंगामा हुआ, जिसके बाद वहां भारी तादाद में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। इलाके में तनाव कम करने के लिए पुलिस ने रात भर वहां गश्त लगाई। इस दौरान एक इलाके में कुछ लोग घरों से बाहर खड़े नजर आए, जिन्हें पुलिस ने सख्ती से घरों के अंदर जाने का निर्देश दिया। इसके अलावा वहां रात भर पुलिस की गाड़ियां भी पेट्रोलिंग करती रहीं। बताया गया है कि वहां हुई हिंसक झड़प में दोनों गुटों की तरफ से कई देसी बम भी एक दूसरे पर फेंके गए, जिनसे कई लोग घायल हो गए। कुछ घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जबकि कुछ खुद ही इलाज के लिए पास के अस्पताल पहुंच गए। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक ट्रक सड़क किनारे बने बड़े से गड्ढे में गिर गया। बताया गया है कि हादसे वाली जगह पर मेट्रो का काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से वहां पहले ही सड़क धंस चुकी थी, लेकिन सड़क को भारी गाड़ियों के गुजरने के लिए बंद नहीं किया गया। थोड़ी देर में एक ट्रक सामने की तरफ से उस ओर को आया। उसे देखते ही लोगों ने चिल्लाते हुए ट्रक ड्राइवर को चेतावनी देने की कोशिश भी की। इससे पहले कि ट्रक का ड्राइवर कुछ समझ पाता, उसका ट्रक सड़क पर बने उस बड़े गड्ढे में पलट गया। इस हादसे के तुरंत बाद वहां मौजूद लोग ट्रक के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। बताया गया है कि हादसे में ट्रक के ड्राइवर को चोट नहीं आई, लेकिन उसका हेल्पर बुरी तरह घायल हो गया। बाद में पुलिस भी वहां पहुंची और उस गड्ढे को चारों ओर से घेरकर सड़क को बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से सेना के एक बचाव अभियान का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां खुदाई की एक मशीन के साथ नदी में बहने के बाद 2 लोगों की जान लहरों के बीच फंस गई थी और लहरें पूरे गुस्से में दिख रही थीं। पानी की गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पानी के बाहर केवल मशीन के ऑपरेटर के बैठने वाले केबिन की छत ही दिखाई दे रही थी। पानी में फंसे लोग इसी केबिन में बैठे हुए थे, जिनकी जान पर आफत आ गई। तभी सेना ने पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। लहरों के बीच फंसे दोनों लोग किसी तरह मशीन की छत पर पहुंच गए।
फिर सेना के जवानों ने उनके पास तक रस्सी पहुंचा दी, जिसके बाद रस्सी के सहारे लोग चलकर किनारे की तरफ बढ़ने लगे। लहरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि मामूली सी चूक इंसान को बहाकर ले जा सकती थी, लेकिन सेना के जवानों ने आखिरकार दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां कोरोना से छुटकारा पाने के लिए सैकड़ों लोग पाबंदियों को तोड़कर एक साथ मंदिर पहुंच गए। आरोप है कि उस गांव के एक आदमी ने अपने सपने का हवाला देकर लोगों को विश्वास दिलाया कि मंदिर में जल चढ़ाने से कोरोना संकट टल जाएगा, जिसके बाद जल चढ़ाने के लिए लोगों का हुजूम मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। इस भीड़ में ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं, जो बिना मास्क के नजर आईं। कोरोना के खतरे के बावजूद इन लोगों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का ख्याल नहीं रखा और जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। इस दौरान कई लोगों ने मंदिर तक का सफर जमीन पर लेट लेट कर आगे बढ़ते हुए पूरा किया। कुछ पुलिस वाले भी वहां दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने कोरोना नियमों को तोड़ने पर उन लोगों को टोकना जरूरी नहीं समझा। हालांकि बाद में पुलिस ने इस मामले पर सफाई भी दी। हमारी पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, उनको रोकने की कोशिश की, फिर भी वे नहीं रुकी। खबर है कि पुलिस ने उस आदमी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जिसके कहने पर एक साथ इतने लोग मंदिर गए थे। मध्य प्रदेश के सागर से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां मास्क के लिए टोकने पर मां बेटी कुछ पुलिस वालों से उलझ गईं। आरोप है कि ये दोनों बिना मास्क पहने सड़क पर घूम रही थीं, जिन्हें जब वहां तैनात पुलिस वालों ने रोका तो उन्होंने बीच सड़क पर ही जमकर बवाल किया। आरोपी महिला ने पुलिसकर्मी से हाथापाई भी की, जिससे उसे भी गुस्सा आ गया और उसने कई थप्पड़ उस महिला को जड़ दिए। मां को पिटता देख बेटी बीच में कूद पड़ी, लेकिन उस पुलिसकर्मी ने उसे भी नहीं छोड़ा। बहस के दौरान पुलिसकर्मी ने उस महिला के बाल पकड़कर उसे सड़क पर गिरा दिया। मास्क नहीं पहनने और मारपीट के इस मामले में पुलिस ने दोनों मां बेटी के खिलाफ कार्रवाई भी की है, पर मुकदमा कायम किया गया है और उसे विवेचना में लिया गया। जबकि वहां मौजूद दूसरे पुलिस वाले इन मां बेटी को बीच बीच में एक दूसरे से अलग करते हुए भी दिखाई दिए। दिल्ली के गिठौरनी इलाके में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए नौसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी की पहल पर गांव वालों ने कोरोना क्लिनिक शुरू किया है। बताया गया है कि इस महामारी की दूसरी लहर में इस इलाके के कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों को इस तरह के एक क्लिनिक की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि आसपास कोई डॉक्टर नहीं था। इस परेशानी को गांव के लोगों ने ही मिलकर दूर कर लिया। पूर्व नौसेना अधिकारी के बेटे और बहू जो खुद डॉक्टर हैं, वो इस क्लिनिक से जुड़ गए। उनके साथ कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से काम बांट लिए और फिर एक टीम बनाकर गांव में ही कोरोना मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया। अपनी विशेषज्ञता के मुताबिक इस तरीके से मरीजों को इलाज मुहैया करवा रहे हैं। दावा है कि इस क्लिनिक के शुरू होने के बाद गांव में कोरोना मरीजों की संख्या घटी है। जो केसेस पहले 35-40 डेली हमारे ओपीडी में केसेस आते थे, नाउ दे हैव कम डाउन टू 10 to 15 केसेस पर डे। इस क्लिनिक में कोरोना के सभी नियमों का भी ख्याल रखा गया। यहाँ आने वाले मरीज एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे दिखाई दिए। डॉक्टर भी दूर से ही उनका इलाज करते नजर आए। लोग अब घर पर ही कोरोना जांच कर पाएंगे, क्योंकि आईसीएमआर ने कोविसेल्फ नाम की एक ऐसी किट को मंजूरी दी है, जिससे लोग घर पर खुद अपना कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। ये किट एक हफ्ते में मार्केट में मिलने लगेगी, जिसका दाम 250 रुपए होगा। महाराष्ट्र के पुणे की माई लैब नाम की कंपनी ने कोविसेल्फ नाम की ये जो किट तैयार की है, उससे केवल 15 मिनट में पता चल जाएगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। सबसे अच्छी बात ये कि इस किट के आने से लोगों को टेस्ट के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए बनाई गई इस किट को इस्तेमाल करना भी आसान है। किट को लॉन्च करते समय इसे बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर ने खुद टेस्ट करके दिखाया और बताया कि कैसे नेजल स्वैब से मिनटों में कोरोना की जांच की जा सकती है। जिस व्यक्ति की टेस्ट करनी है उसके नाक में इसे मात्र 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर आपको डालना है और 5 बार आपको रोल करना है। उसके बाद आपको ये नेजल सैंपल इस बफर ट्यूब में डालना है। इस ट्यूब को प्रेस करके इसे 10 बार आपको हिलाना है। इस किट को तैयार करने में 6 महीने का समय लगा और ये ऐसी पहली किट है जो बिना लैब गए घर बैठे बैठे आपकी कोरोना जांच से जुड़ी परेशानी दूर कर सकती है।
ये एक होम टेस्टिंग किट है जो आप 2 मिनट में ये टेस्ट कर सकते हैं और 15 मिनट में आपको इसके रिजल्ट्स आ जाए। हालांकि इस किट को मंजूरी देने के साथ ही आईसीएमआर ने ये दिशा निर्देश भी दिए कि अगर किसी को लक्षण होने के बावजूद उसका टेस्ट नेगेटिव आता है तो उसे आरटीपीसीआर टेस्ट करवा लेना चाहिए। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को के लोग पड़ोसी देश स्पेन भागने के लिए खून खराबे पर उतर आए। महज 2 दिनों में मोरक्को से 8000 लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में स्पेन भाग चुके हैं, जिनमें कई तो नाबालिग हैं। इसलिए उन्हें बॉर्डर पार करने से रोकने के लिए मोरक्को ने सीमा पर सुरक्षा सख्त कर दी है, जिसके बाद सुरक्षा बल का डंडा ऐसा चला कि स्पेन में शरण मिलने की आस में घरों से निकले लोग बीच सड़क पर इधर से उधर दौड़ते नजर आए। लेकिन अगले ही पल लोगों का डर गुस्से में बदल गया। बॉर्डर से पहले ही मोरक्को के सुरक्षा बल की तैनाती देखकर वो भड़क गए और उन्होंने जवानों को ही दौड़ा दिया। गुस्से में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर लगा एक बैरिकेड भी फूंक दिया और आसमान में काले धुएं का गुबार उठने लगा। मगर फिर सुरक्षा बल के जवान वापस लौटे और ऐसे एक्शन में नजर आए कि प्रदर्शनकारी दुम दबाकर भाग खड़े हुए। सामने आई दूसरी तस्वीरों में भी दर्जनों लोग बॉर्डर पार करने की फिराक में दिखे। वो बॉर्डर के दूसरी तरफ पहरा डाले खड़े स्पेन के सुरक्षा बल पर पत्थर और दूसरी चीजें भी फेंकते नजर आए, लेकिन स्पेन के जवानों की जवाबी कार्रवाई ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। असल में मोरक्को के लोग शरण के लिए स्पेन के यूरोप वाले मुख्य भाग में नहीं बल्कि उत्तरी अफ्रीका में ही स्पेन के एक एन्क्लेव सेउता में शरण ले रहे हैं। सेउता का बॉर्डर मोरक्को से लगता है, इसलिए मोरक्को ने अपने नागरिकों को वहां से भागने से रोकने के लिए बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। सीमा पर बैरिकेड तो लगाए ही गए, मोरक्को के सुरक्षा बल का पूरा अमला स्पेन की सीमा पर तैनात नजर आया। यूरोप के देश बेलारूस से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक लड़ाकू विमान के क्रैश होने से उसमें सवार 2 पायलटों की मौत हो गई। बताया गया है कि हादसे के वक्त दोनों पायलट एक ट्रेनिंग उड़ान पर थे, लेकिन तभी विमान बेकाबू होकर रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। विमान के जमीन से टकराते ही वहां जोरदार धमाका हो गया। बेलारूस के बारानोवची में हुए इस हादसे से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें धमाका होता दिखाई दिया। हादसे से पहले वहां कुछ विमान उड़ान भरते दिखाई दिए। बताया गया है कि ये विमान एक ट्रेनिंग मिशन में शामिल थे। इस दौरान ये विमान आसमान में करतब दिखाते नजर आए, लेकिन तभी इनमें एक विमान बेकाबू हो गया और रिहायशी इलाके में ही क्रैश हो गया। हादसे के बाद बचाव कर्मी वहां पहुंचे और पायलटों की तलाश शुरू की, लेकिन इस हादसे में दोनों की ही मौत हो गई। विमान एक इमारत से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही गिरा था, जिसकी वजह से इमारत और उसमें रहने वालों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इटली के स्त्रोम्बोली द्वीप पर एक ज्वालामुखी में इतना जोरदार विस्फोट हुआ कि उससे निकली राख का गुबार आसमान में 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठ गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि ज्वालामुखी के लावे ने वो दिशा पकड़ी जहां लोग नहीं रहते, क्योंकि अगर ज्वालामुखी से निकल रहे राख ने रिहायशी इलाके की ओर बढ़ना शुरू किया होता तो फिर हर तरफ तबाही मच जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि सामने आई तस्वीरों में ज्वालामुखी का नजारा देखकर ऐसा लगा मानो कई टन बारूद के ढेर में जोरदार धमाका हो गया हो। बेहद घने काले धुएं के गुबार का आसमान पर कब्जा नजर आया, बल्कि एक बार को तो ऐसा लगा जैसे बादलों का रंग ही काला पड़ गया हो। मीलों दूर से तो ज्वालामुखी की राख का गुबार किसी बवंडर की तरह दिखा। जब गर्मी शांत नहीं हुई तो खौलता लावा अपनी आग बुझाने के लिए समंदर के ठंडे पानी से जा मिला और फिर आसमान में कई फीट तक भाप उठती नजर आई। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।